कल सोलन नगर निगम को लेकर एक अहम जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। और दरअसल 10 जून को जो है सोलन की मेयर उषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर को जो है अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन कल जो है 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो अभी खास बातचीत के लिए हमारे साथ उषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मेयर जो है वो जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले मैं माँ शोरनी और अपने कुलदेवी देवता को नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि आपने देखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली है और मुझे मेयर के मतलब काम करने का आगे मौका दिया गया है। इसी तरह 8 नंबर वार्ड की पार्षद और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर जी की भी सदस्यता कंटिन्यू रहेगी। जी मैम, जैसे जिस तरीके से 10 जून को आपको अयोग्य घोषित जो है वो किया गया था, क्या कारण आप मानते हैं कि क्यों ये सब हुआ? ये इसमें ये बहुत लंबी कहानी, जैसे कि आपको पता ही है कि जो दो कांग्रेस के जो पार्षद है 2 गुटों में बंट गए थे और उन्होंने जो हमारे पूर्व महापौर थी पूनम ग्रोवर और डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे बीजेपी के साथ मिलके। तो वो 10 तारीख को लेके आए, 12 तारीख को लेके आए थे और 14 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली थी। जी, जी, जी। तो ये सारा संज्ञान हमने चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष थी या मुख्यमंत्री जी थे, विधायक सभी के संज्ञान में था। इवन कि प्रियंका गांधी जी को भी इसके बारे में नॉलेज थी और हमने इसके बारे में कहा भी कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, लेकिन मंत्री जी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने दी। वो क्योंकि 5-7 लोग हैं, वो चाटुकारिता करते हैं, उनको खुश करते हैं। वो मंत्री जी भी खुश रहते हैं क्योंकि नारे नूरे लगाने के लिए उनको भी चाहिए हो, तो वो हर जगह इस तरह से वो रहते हैं। तो वो उसके ऊपर अगर उस टाइम उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये स्थिति नहीं आती, हमें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या कहानी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो ईमानदार छवि के और शरीफ माना जाता है उनको, और उनको इन लोगों ने पता नहीं किस उस हद तक मजबूर किया हुआ कि वो इस चीज़ के पीछे हमारे पीछे इतनी ज़्यादा, और वो भी देखो आप महिलाओं के पीछे हम मतलब मुझे टारगेट किया गया कि ये पूनम ग्रोवर और राजीव कौड़े के साथ खड़ी है, लेकिन मेरा जो अभी भी मानना है मैं सच्चाई के साथ खड़ी थी। जी, जी, जी। क्योंकि उन्होंने गलत किया था। वो बात बीजेपी के लोगों के साथ जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन और अपनी पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने काम किया था। तो इस चीज़ का मुझे भी भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा मंत्री जी के साथ मेरे अच्छे वो थे, उनके चुनाव में हमने बढ़ चढ़ के काम किया। पार्टी के मतलब मेरी आधी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए लगी, परिवार के साथ हमने अपनी पार्टी को भी देखा और कभी भी जहां हमारी ड्यूटी लगी, जहां भी वो हमने काम किया, बढ़ चढ़ के काम किया। मंत्री जी अच्छे हमारे अच्छे उनके साथ संबंध थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने जिन्होंने कि सोलन की कांग्रेस पार्टी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब किया। औरतों को तो ये बिल्कुल आने ही नहीं देते आगे। हम अपने दम पे जो भी हैं, ये कहते हैं 2 औरतें, मैंने कहा 2 का तो सम्मान करना सीखो आप, बाकी तो तब जुड़ेंगी जब आप पहले जो हम इतने सीनियर मोस्ट हैं हमें आप सम्मान दोगे। को अगर औरत सिर्फ क्या चाहती है, सम्मान चाहती है, लेकिन ये लोग कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जो कि पार्टी में सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि उनके धंधे चले हैं और उन्होंने अपने गॉडफादर बनाए हुए, और बस इस वजह से वो कांग्रेस को उनका कोई पार्टी से लेना देना। कुछ लोग आप बता दो कि जो आपको दिखते हैं जबकि मंत्री या कोई यहाँ नेता आते हैं वो उसी टाइम नज़र आते हैं, उनके साथ कभी उन्होंने कोई एक आदमी भी नहीं जोड़ा। ठीक है, तो ये एक सोची समझी उनकी नीति थी कि ये आगे ना आए, सिर्फ वो अपना बनाना चाहते हैं अपनी। अब उन्होंने अपनी बीवियों को चुनाव लड़ाया जिनका कि लेना देना नहीं, वो कभी निगम में नहीं आती थी, तो उनका मकसद था कि हम ठेकेदारी करेंगे वहाँ, और इस चीज़ को वो चलने नहीं दी। तो इस चीज़ वो नज़ला हम लोगों के ऊपर उतरा है। 22 तारीख को चुनाव होने थे और कल जो है आपके पक्ष में डिसीजन आ गया और 2 महीने से लगभग 2 महीने से आप अपने न्याय के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रही थी। उस दौरान कोई भी बयान जो है आपकी तरफ से, कुछ भी बयान या इंसान झटपटाता है उससे की कोई भी हरकत नहीं, हमें देखिए सामान्य न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास था क्योंकि हमने देखा था और हम सच्चाई के साथ थे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर देखो डर हमें तब होता कि अगर हम गलत होते। दूसरी तरफ उन लोगों ने प्रेशराइज करके सारे जो भी कागज़ हैं वो फर्जी है। इसमें ये शिव कुमार जो जिला अध्यक्ष है वो सरदार सिंह
जी। संगीता, पूजा, ईशा, अंकुश, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कि इसको मैनिपुलेट किया। किसके दबाव में किया, ये तो वही उनसे आप पूछ सकते हैं कि जी आपने क्यों ऐसा क्यों गलत आपने डॉक्यूमेंट शो किए, क्यों गलत बयान दिए। शिव कुमार ने, सरदार सिंह ने और पूजा, इन्होंने तीनों ने जो बयान दर्ज कराए हुए डीसी साहब के साथ वो बिल्कुल गलत किए हुए हैं। अच्छा, जब डीसी साहब के पास इंक्वायरी आई तो देखिए कि बात डीसी साहब ने हमको अलग बुलाया, उनको अलग बुलाया, है ना। हमारे को कमरे में अंदर बोल दिया जी अपने बयान लिखो। हमने अलग लिखे, उन्होंने अलग लिखे। उन्होंने झूठ लिखा कि जी ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं था। हम सच्चे थे, हमने अपनी पूरी बात वो की। और अगर हम जल्दबाजी में, क्योंकि नेचुरली एक मान सम्मान होता है इंसान का सोसाइटी में, तो उसको इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की और उससे हमें बहुत दुख हुआ। तो हम जल्दबाजी में कि हमारे साथ क्या हो गया, हम हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ हमें राहत नहीं मिली। वो क्या कारण रहे होंगे, वो चलो वो हमारा बुरा वक्त था, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास था। वहाँ हमारी एडवोकेट राधिका जी ने और मेरे हस्बैंड ने उसको केस को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल किया और हमें राहत मिली। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, थोड़ा ही समय आपका अब रह गया है, तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं आपकी रहेगी कि सोलन में, क्योंकि 2 महीने से कार्य जो है एक हिसाब से हम हो सकते हैं बिल्कुल ही ठप पड़े थे, क्योंकि तो अब वापस आप उस सीट पे आ गए, तो जैसा आपने देखो, मैंने जब महापौर का पद संभाला था तो उस टाइम उसके थोड़े दिनों बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो मुझे बहुत थोड़े से टाइम काम करने का मौका मिला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरा शहर साफ हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो,